जय जगन्नाथ मु स्मृति लाटेस्ट न्यूज चैनल आपको स्वागत करुच्ची। संपूर्ण खबर जानवाई भिडियो को शेष पर्यंत देखूँ। आसतु जानवा आज खबर। आज प्रथम खबर आसंता सप्ताह मिल कार्ड। ओडिशा सरकार आसंता सप्ताह राज्यर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आरंभ करने को जाउछन्ती। एहाकु पूर्व विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना भाव में जनाशुना गोपबंधु जन आरोग्य योजना सहित समन्वित कर रिपोर्ट अनुसार यह मिश्रण द्वारा हिताधिकारी मानक एकीकृत स्वास्थ्य कार्ड प्रदान कर समन्वय सहित 1.08 कोटी परिवार 3.52 कोटी लोक मिल योजनार अधीन अंतर्भुक्त कर आयुष्मान भारत गोपबंधु जन आरोग्य योजना नाम नामित कर। आज द्वितीय खबर स्मार्ट सेव स्मार्ट मीटर बारंबार बिजुली काटुंट लोक खराब दहल विफल करपटे स्मार्ट मीटर लगे लोक आहरी शोषण करने को प्रतिक्रिया जोरदार विरोध आरंभ होबार लगी। जहां नहीं ओडिशा राज्य विद्युत उपभोक्ता महासंघ स्मार्ट मीटर सत्याग्रह डाकरा देइछि। स्वाधीनता पूर्व लवण सत्याग्रह भली ओडिशा खूब शीघ्र स्मार्ट मीटर विरोध में सत्याग्रह हो समस्त समभावपूर्ण राजनीतिक दल सहित संगठन साधारण लोक यही सत्याग्रह सामिल होगा सहित सरकार और विद्युत वितरण कंपानी विरुद्ध में जितम दे डाकरा दिया राज्यव्यापी होगा सत्याग्रह समस्ते समभावपूर्ण राजनीतिक दल सहित संगठन एवं एनएजीसी तथा साधारण लोक सामिल होंगे। सबुआड़े स्मार्ट मीटर भंगा सहित जारी दि आज 3 नंबर खबर उद्घाटित है 4टी नुआ ई बस उद्घाटन कले मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। उद्घाटित है 40टी नुआ ई बस भुवनेश्वर दाड़करण में आम बस सेवा को उद्घाटन कर गृह निर्माण नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र। यही अवसर में बस को पताका देखा शुभारंभ कर मंत्री श्री महापात्र। कैपिटल जरिया अर्बान ट्रांसपोर्ट पक्ष उद्घाटन अवसर में मंत्री ट्रांसपोर्ट विभाग शासन सचिव उषा पाड़ी उपस्थित रही। 40टी बस को मिलला राज्य टोटाल बस संख्या 180 को वृद्धि होती। 6टी सहर सहित यही बस सेवा मिल प्रदूषण मुक्त सह सबुज संकेत देव यही आम बस। पुरी कटक राउरकेला ब्रह्मपुर में चली ई बस आग को केंद्र सरकार आहरी 400 ई बस जोगाइवा लक्ष्य रखिंट मंत्री कहते। आज 4 नंबर खबर ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी बिल विधानसभा पारित। राज्य में निर्माण 75,000 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़क धार्य समय निर्माण कार्य सारे फास्ट्राक अप्रोच कार्य त्वरान्वित हो दृष्टि रखी केंद्र सरकार जातीय राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष एनएचएआई ढांचार ओडिशा राज्य राजपथ प्राधिकरण कर्तृपक्ष गठन हो ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी बिल 2025 विधानसभा पारित होती। राज्य राजपथ निर्माण पर आवश्यक पदक्षेप यथा जमी अधिग्रहण पुनर्वास परिवेश मंजूरी जंगल मजूरी आदि संस्था कार्य कर रास्ता निर्माण बेले सहर मध्य ट्राफिक समस्या दूरीकरण अप्रोच रोड निर्माण यही संस्था द्वारा निर्माण ओडिशा स्टेट हाईवे अथॉरिटी जन अध्यक्ष सह 4 जन पूर्णकालीन सदस्य नियुक्ति हेबे। आज 5 नंबर खबर जलीगला जंगल जमी खोर्धा वनखंड टांगी वन अंचल अधीन रामेश्वर ठारे जंगल जमी अग्निकांड घटी प्राय 7 एकर जमी जली पोड़ी पाउंश होता कथा जमापड़ी। यही अग्निकांड में साप ठेकुआ आदि किसी जंगली जीवजंतु जली पोड़ी जाइथिबार आशा करा जाउछि। अनुरूप भाव शह शह संख्यार आकाशिया एवं पोटास निंब समेत अन्य वृक्षलता जली पोड़ी नष्टग्रस्त होइछि। अग्निकांडर कारण एपर्यंत स्पष्ट होइनाहि। तेज स्थानीय अंचल में दायित्व किसी बेसरकारी जंगल सुरक्षाकर्मी खबर पाई दुर्घटना स्थल में पहुंची टांगी दमकल बाहिनी को खबर देते। दमकल कर्मचारी मैंने पहुंची अक्लांत परिश्रम कर निआं को आयत्त कर सफल होइछन्ति। आज 6 नंबर खबर मंत्री बड़ घोषणा 35,000 ऊर्ध्व युवपीढ़ी मिल नियुक्ति विकास प्रक्रिया आहरी आगक जीव खोर्धा जिला। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी जिलार प्रगति को आहरी त्वरान्वित करने को लक्ष्य रखिंट विविध विकासमूलक प्रकल्पर शुभारंभ खोर्धा हलदीपदा और मुंडाम्ब कालीदेवी 14टी प्रकल्पर शिलान्यास और उद्घाटन कर मंत्री। हलदीपदार आयोजित समारोह को संबोधन कर मुख्यमंत्री कहते 2036 सुधा समृद्ध ओडिशा गठन कर लक्ष्य रही। ओडिशा एक कृषि प्रधान राज्य तथापि ओडिशा को प्रगति में आगे नेबाक हेले द्रुत शिल्पायन जरूरी। शिल्पायन पर मानव संबल जरूरी। युवपीढ़ी शिल्पायन इंजिन सदृश शिल्पर अभिवृद्धि हेले बेकार युवक मैंने निजुक्तिर समाधान पाइपर। सरकार प्राधान्य देते। यही प्रकल्प 16,000 कोटी पुंजीनिवेश सहित 35,000 युव कर्मचारी मानक नियुक्ति दि। आज 7 नंबर खबर बीजेडी भाजपा सह कर मेंट। शंख भवन शुक्रवार बीजेडी गुरुत्वपूर्ण बैठक बसी। उक्त बैठक में वरिष्ठ नेता प्रसन्न आचार्य उपस्थित थिबा बेले अशोक पंडा भूपेंद्र सिंह चंद्रशेखर साहू प्रमुख उपस्थित अछंती। अन्य पक्षरे कांग्रेस एक बड़ अभियोग आनी। कांग्रेस कही भाजपा और बीजेडी मेंट कायम रही
सोशल मीडिया एक्स राज्य कांग्रेस एपरी प्रतिक्रिया देछि जे गतकाली राज्यसभा वाकअफ बिल भोटिंग को नहीं कांग्रेस एपरी अभियोग आनी विवेक अनुजाई भोटिंग करने को बीजेडी निजे एमपी मानक कही बिल सपक्ष में बीजेडी वरिष्ठ एमपी सस्मित पात्र भोट देइछंती। एथिरो स्पष्ट जना पड़ुछि जे राज्य में बीजेडी बीजेपी मध्य गठबंधन कायम रही परस्पर मध्य सलासुतरा कर ओडिशा जनता को बोका बनैवाको एवं ठकिबाकू चाहुछंती बोली पिसीसी सभापति भक्त दास कहते। आज 8 नंबर खबर अपराजिता एवं जुएल को नोटिस लोकसभा वाकअफ बिल 2025 उपर भोटिंग समय अनुपस्थित भारतीय जनता पार्टी ओडिशार 2 सांसद अपराजिता षडंगी एवं जुएल ओराम को नोटिस जारी करा जायछि। गुरुवार प्रत्युषे संसद में दल सदन में गुरुत्वपूर्ण बिल पास भोटिंग समय अनुपस्थित उभय सांसद को कारण दर्शा नोटिस पठाई अनुपस्थिति दलर श्रृंखला और एकता उपर प्रश्न उठाई विशेषकर जितेबाला एक हुईप जारी समस्त सांसद को भोटिंग रे अंशग्रहण करने को आशा करा बीजेडी नेतृत्व बीजेपी नेतृत्व यही प्रसंग में कठोर आभिमुख्य ग्रहण कर उभय सांसद को सेमाने कहीं भोटिंग रे अंशग्रहण कले ना एवं सेमानकर अनुपस्थित कौन निर्दिष्ट कारण थिले ही कि नहीं ताहाकु बुझाइबाकु कहुଯାଇଛି। आज 9 नंबर खबर बीडीए रे मिसिबो 143 राजस्व ग्राम बीडीए नुआ करी 143 राजस्व ग्राम मिसिबो। गुरुवार गृह एवं नगर उन्नयन विभाग मंत्री तथा बीडीए अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र अध्यक्षतार बसिथिबा एही बैठक में एने मोहर बाजिछि। एही बैठक में 2025-26 आर्थिक वर्ष पर 1536.08 कोटी टंका को बजेट रे अनुमोदन मिली। बीडीए नुआ करी 143 ग्राम को सामिल करा जिवो। भुवनेश्वर महानगर निगम खोर्धा पौर परिषद जटणी पौर परिषद और पिपिली विज्ञापित अंचल परिषद आदि 4 गोटी सहर सह निकटवर्ती ग्राम पंचायत अंचल गुड़िक राजस्व ग्राम भाव सामिल होइछि। प्रकाश था कि 1983 मात्र 116 राजस्व ग्राम को नहीं बीडीए सह विकास चिंताधारा आरंभ होइतिला। पर 2002, 2003 और 2011 रे एहाको कलेबर संप्रसारण करा जाइतिला। एही नूतन ग्राम गुड़िक मिसिबा पर बीडीए रे अधिकार क्षेत्र में मोट ग्राम संख्या 569 को वृद्धि पाइतिला एवं वर्तमान 712 को पहुंचीबो। कर्तृपक्षों अनुमोदन पर यही प्रस्ताव ओडिशा उन्नयन कर्तृपक्ष 1982 धारा 3 अनुଯାयी राज्य सरकार निकट को विचार एवं अनुमोदन पठाଯିबो। आज 10 नंबर खबर यात्रा मंच रे आउ देखाजिबेनी हास्य अभिनेता नरी पेंडा ब्यान कला मालिक महासंघ। आसंता यात्रा ऋतु रे मंच रे देखाजिबेनी हास्य अभिनेता नरी पेंडा अभिनेता को ब्यान करिसेंती यात्रा मालिक संघ। नरी पेंडा को माड़मरा घटना रे यात्रा मालिक संघ एही निष्पत्ति नेइछंती। अनिर्दिष्ट काल पई नरी पेंडा को ब्यान करा जायथिबा मालिक महासंघ सभापति भरत भूषण देव सूचना दैछंती। सूचनायोग्य जे निकटरे तुलसी गणनाट्य मालिकଙ୍କ नारे संगीन अभियोग आनिथिले नरी। मालिक तांको माड़ मारिबा सहित गालीगुलोज करथिबार मध्ये अभियोग करथिले अभिनेता। आज 11 नंबर खबर दादाबटी को नहीं फुटिला बोमा युवकों को गोड़ाई गोड़ाई खंडारे हाणिले दुर्बृत्त। जटणी दादाबटी को नहीं जटणी रे बेणापंजी रे गाँ को फुटिला बोमा युवकों को गोड़ाई गोड़ाई खंडारे हाणिले दुर्बृत्त। गुरुतर युवक जनक हेले एमईडी आतंकर तांकर पिठी मुंड हाथ में लगी गभीर आघात। घटनास्थल में जटणी पुलिस पहुंची एमती आतंक को उद्धार कर जटणी गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र को चिकित्सा पठाई। पुलिस घटनार अनुसंधान जारी रखी। आज 12 नंबर खबर राजधानी रे डबल एनकाउंटर भुवनेश्वर रे डबल एनकाउंटर घटी। भुवनेश्वर बरगड़ अंचल में एनकाउंटर होइथिबार सूचना मिली। 2 अपराधी की एनकाउंटर कले कमिशनरेट पुलिस। एनकाउंटर में 2 अपराधी गुरुतर होइछंती। 2 चेन लुटेरा को एनकाउंटर करा जायथिबार सूचना रही। 2 लुटेरा हेले सोनू यादव एवं मनीष यादव सेमानकर घर बिहार होइथिबार सूचना मिली। संपृक्त 2 जन को धरिबा को दीर्घ दिन हेबा योजना करुथिला पुलिस। गुइंदा सूचना को आधार करी जाल बिछाइला पुलिस एवं गिरफ उद्यम बेले पालाटा गुली चलाइबारु लुटेरा बाजार रे गुली चालना करिवार स्पेशल स्क्वाड उभय लुटेराଙ୍କ नारे विभिन्न थाना रे रही एकाधिक मामला। आज 13 नंबर खबर हाईकोर्ट देला बड़ राय गर्भस्थ शिशु भी पाइबे क्षतिपूरण। एक शुणा टिके आचंबित लगुथाइपरे निश्चिंत। तेबे यहाकु नै पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट एक बड़ निष्पत्ति नैछंती। एबे गर्भस्थ शिशु मध्य दुर्घटनार दाबी पई हकदार बोली विवेचना कराजिबे। सड़क दुर्घटना प्राण हराइथिबा जने व्यक्ति परिवार को न्याय प्रदान करी पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट 9,29,000 टंकार अतिरिक्त क्षतिपूरण निर्देश दैछंती। एही निष्पत्ति सबुठाରୁ विशेषकता हेउछि जे कोर्ट गर्भस्थ पड़ुथिबा शिशु मानक मध्य क्षतिपूरण पाइबार अधिकार दैछंती। कोर्ट कहिसंती जे जदिओ सेही समय शिशुटी मार गर्भरे थिला तथापि से क्षतिपूरण पाइबाकू मध्य हकदार हेबो। आज 14 नंबर खबर संबलपुर रे पुलिस डीजी
ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି ଯୋଗାଣ ବାହାଦୁର ଖୁରାନିଆ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳ ପୋଲିସ ରେଞ୍ଜ ଅଧୀନରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଏନ୍ପିସି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଆଇଜି ହିମାଂଶୁ କୁମାର ଲାଙ୍କ ସହିତ ସମେତ ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକାରୀ, ଆରକ୍ଷୀ ପ୍ରମୁଖ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମାଓ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି ରହିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ରାମନବମୀ ଏବଂ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ଥିବାରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଥିବା ବେଳେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏବଂ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ମାଓ ଦମନ ରାଜ୍ୟରେ କିପରି କରିବ ସେଥିପାଇଁ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବେ ଏବଂ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ଡିଜି। ଆଜିର 15 ନମ୍ବର ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ। ଡ୍ରାଇଭର ପାଇଁ ସରକାର କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଯୋଜନା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀଙ୍କର ବଡ଼ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ଯୋଜନା। ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ 22 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଅଭାବ ରହିଛନ୍ତି। ସେ ଲୋକ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପରୋକ୍ତ ତାଲିମ ସୁବିଧା ଅଭାବରୁ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଗଡ଼କରୀ କହିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଡ୍ରାଇଭରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ 4,500 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତରେ 22 ଲକ୍ଷ ଡ୍ରାଇଭର ଅଭାବ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଉପରୋକ୍ତ ଡ୍ରାଇଭର ତାଲିମ ସୁବିଧା ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଓ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସାରା ଦେଶରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ ତାଲିମ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଆଜିର 16 ନମ୍ବର ଖବର, ସିବିଏସ୍ଇ ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ ନୋଟିସ ଘୋଷଣା। 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ସିଲାବସ। କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସିବିସିଏ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନୂଆ ସିଲାବସ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନୂଆ ସିଲାବସ କେବଳ 10ମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରାଯିବ। ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଢାଞ୍ଚାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭାଗୀକରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ଶିକ୍ଷାକୁ ସୁଯୋଗ ବ୍ୟାପକ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ସିବିଏସ୍ଇ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଉକ୍ତ ସିଲାବସ 3ଟି ଦକ୍ଷତା ସମ୍ପନ୍ନ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରିବ। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଆପ୍ଲିକେସନ, ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା କିମ୍ବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ରହିଛି। ସେହିପରି ଇଂରାଜୀ ଓ ହିନ୍ଦୀରୁ ଗୋଟିଏ ଭାଷାକୁ ବିଷୟ ଭାବେ ଚୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜିର 17 ନମ୍ବର ଖବର, ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହିଳା ଆଉ କରିପାରିବେନି ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରା। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ଲଗାଇଲେ ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କ ଭଳି ମହିଳାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମାଗଣା ବସ୍ ସେବା ଜାରି ରଖିବେ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ନୂଆ ସର୍ତ୍ତ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମାଗଣା ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ଯୋଜନା କେବଳ ସେହି ମହିଳାମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ଯେଉଁମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଥିବେ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ପରିବହନ ବିଭାଗ ଆଜୀବନ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାର୍ବଜନୀନ ବସ୍ରେ ନିଃଶୁଳ୍କ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ମାର୍ଟ କାର୍ଡ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗତ ଦିନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବିଧାନସଭାରେ ପିଛିଲା ଆପ୍ ସରକାରଙ୍କର ଟିକେଟ ପ୍ରଣାଳୀର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର କରିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଅନ୍ତିମ ଏବଂ ପାଣିପାଗ ଖବର, 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କାଳବୈଶାଖୀ ଆଣିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀର ବର୍ଷା ରହିବ। 3 ଦିନ ପରେ ପୁଣି କଲବଲ କରିବ ଖରା, ଗରମ ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଆସନ୍ତା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 21 ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀକୁ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାରେ 40ରୁ 50 କିଲୋମିଟର ଝଡ଼ ପବନ ସହିତ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଉତ୍ତର ଉପକୂଳ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ହେବ। 6 ତାରିଖ ଯାଏଁ ସକାଳ ଯାଏଁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଲାଗି ରହିବ। ଆସନ୍ତା 3 ଦିନର ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 3 ଦିନ ପରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢ଼ିପାରେ ଅନୁମାନ କରିଛି ପାଣି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଟୁ ଗେଟ୍ ଦ ଲାଟେଷ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।